सिर्फ इन 3 गलतियों के कारण नहीं जीत सके कौरव महाभारत का युद्ध। आखिर कौन सी थी वे 3 गलतियां जो पूरे कौरव वंश के विनाश का कारण बनी। महाभारत के 18वें दिन अंतिम युद्ध था जो भीम व दुर्योधन के मध्य लड़ा गया, जिसमें भीम ने दुर्योधन की जंघा को पूर्णतः तोड़ दिया था। दुर्योधन पूरी तरह खून से सन चुका था और घायल था। मृत्यु से पहले वह श्री कृष्ण को देख अपने हाथ की 3 अंगुलियों से बार बार उनकी तरफ इशारा कर रहा था, मानो वह श्री कृष्ण को कुछ बताना चाहता हो, परंतु उसके मुख से आवाज़ धीरे धीरे निकल रही थी। तब श्री कृष्ण उसके पास आए और बोले, दुर्योधन तुम मुझे कुछ कहना चाहते हो? तब दुर्योधन बोला, हे केशव, आज ये मेरी हालत मेरे द्वारा की गई 3 सबसे बड़ी गलतियों का परिणाम है। यदि मैं ये 3 गलतियां नहीं करता तो मेरा यह हाल न होता। तब श्री कृष्ण बोले, दुर्योधन तुम जिन 3 गलतियों की बात कर रहे हो वह कौन सी है? तब दुर्योधन ने श्री कृष्ण को 3 गलतियां बताई जो इस प्रकार थी। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले नोटिफिकेशन की जानकारी सबसे पहले आप तक ज़रूर पहुंचे। पहली गलती दुर्योधन बताते हुए बोला कि मेरी पहली गलती थी माधव कि मैंने तुम्हारे और तुम्हारे स्थान पर नारायणी सेना को चुना। दोस्तों, आपने वह किस्सा तो सुना होगा जब श्री कृष्ण ने अर्जुन और दुर्योधन को 2 विकल्प दिए थे, जिसमें एक तरफ श्री कृष्ण व दूसरी तरफ उनकी अपरास्त नारायणीय सेना थी। तब दुर्योधन ने लालचवश भगवान कृष्ण को छोड़ नारायणी सेना चुनी, क्योंकि दुर्योधन ने सोचा कि श्री कृष्ण तो निशस्त्र रहेंगे तो भला वे मेरे क्या काम आएंगे, जिस कारण से दुर्योधन ने श्री कृष्ण को छोड़ नारायणी सेना चुनी। जिस कारण दुर्योधन ने अपनी पहली गलती श्री कृष्ण को बताई, यदि मैं आपको चुनता तो आज कौरव युद्ध नहीं हारते और ना ही इतना रक्तपात होता। उसके बाद दुर्योधन ने दूसरी गलती बताई कि हे माधव, जब मेरी माँ ने मुझे नग्न अवस्था में बुलाया था ताकि उनके द्वारा संचित की हुई शक्ति वे मेरे शरीर के प्रत्येक अंग में डाल सके और मैं इस युद्ध को जीत सकूं, तब यदि मैं छाल के पत्तों का लंगोट पहनकर नहीं जाता तो मेरे गुप्तांग व जांग शक्तिहीन नहीं होते। परंतु इसमें भी श्री कृष्ण की लीला थी। लज्जा के कारण दुर्योधन ने पत्तों का लंगोट पहना और उसकी माँ के पास चले गए, जिसके कारण उनकी जंघा शक्तिहीन हो गई। इसी कारण वह भीम से युद्ध में परास्त हुआ। और अंतिम गलती उसने यह की कि उसने युद्ध में आखिरी में जाने का फैसला लिया। यदि वह शुरू में ही युद्ध में चला जाता तो काफ़ी बातें उसे जानने को मिलती और अपने भाइयों की वह जान भी बचा सकता था। उसमें यह पता चल जाता कि उसे शुरू से लेकर अंत तक सेनापति अश्वत्थामा को ही बनाना था, ना कि किसी अन्य को। यदि वह शुरू से ही युद्ध भूमि में रहता तो यह समझ पाता कि कौन सा योद्धा किस युद्ध के साथ युद्ध करने में सक्षम है और किसको पराजित कर सकता है। दुर्योधन की बात समाप्त होने पर श्री कृष्ण बोले कि दुर्योधन, तुमने तुम्हारे कर्मों से अपना भाग्य लिखा है। जब तुम्हारी हार उसी के कारण तय हुई है। जब तुमने अपनी कुलवधू का अपमान किया और पांडव भाइयों के साथ अन्याय किया, तुम अपनी इन 3 गलतियों के कारण नहीं हारे, बल्कि तुम्हारे हारने का मुख्य कारण तुम्हारा अधर्म था। तुम्हारे मृत्यु का कारण तुम्हारा सीमा पार का अहंकार था, जिस कारण तुम्हारी आज ये दुर्दशा हुई है। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में श्री हरिहर जरूर लिखें। धन्यवाद।